नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 जबरदस्त पॉलिटी क्वेश्चन के बारे में। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लगातार एग्जाम में आएंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में इनमें से पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए जल्दी से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के राज्यसभा के पहले चेयरमैन का नाम बताइए। क्या है? क्या बोल रहा है? भारत के पहले राज्यसभा के पहले चेयरमैन का नाम बताइए। क्या क्लियर पता है बच्चों को कि जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। तो भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राइट आंसर इज डी। यहां पर आपका डी करेक्ट हो गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये क्या बोल रहा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना इनमें से किस सालों में करी गई? पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना की से बात करता हूं मैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, आजादी से पहले की बात है। तो 1921 में क्या करा गया? पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना करी गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोग लोकसभा से होते हैं और 7 लोग राज्यसभा से होते हैं। तो राइट आंसर इज सी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने समय के लिए? क्या आप लोग जानते हो कि अगर कोई संसद का मेंबर नहीं है तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है? कितने समय के लिए? ओनली 6 मंथ के लिए। राइट आंसर इज 6 महीने इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है? कितना प्यारा, जबरदस्त और सुंदर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे भारत में बच्चों की उम्र अगर 14 वर्ष से कम है तो किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर लॉ। और चाइल्ड लेबर कहां दिया गया है? आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। 25, 26, 27 में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। 24 में चाइल्ड लेबर को रोकने की बात करी गई है। अगला आइए, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? एक सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है भाई? देखो सर, जिस देश में सभी धर्म को बराबर का अधिकार मिले वो एक सेक्युलर देश है। सब धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिले वो एक सेक्युलर देश है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। द आंसर इज यस। भारत के प्रियम्बल में 42वें अमेंडमेंट के द्वारा सेक्युलर वर्ड को ऐड भी किया गया है। तो क्या आंसर होगा इसका? बहुभाषी। एक धर्म का पालन गलत, इन दोनों का तो मतलब ही नहीं है कोई। राइट आंसर इज ए। क्यों है? अलग अलग धर्म के लोग हैं तो अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, ऐसा हो सकता है ना। आगे आइए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने रहा। भारत की पार्लियामेंट में, भारत की संसद में क्या क्या आता है? ऐसा है भाई साहब, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप ये वाला सेशन कर क्यों रहे हो? ये सेशन आपका जल्दी से झटपट पॉलिटी की रिवीजन का है। हिस्ट्री का भी करूंगा, ज्योग्राफी का भी करूंगा, इकोनॉमिक्स का भी करूंगा। अगर कोई टॉपिक करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके लिए टॉपिक भी कर दूंगा। क्या आंसर है इसका? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना इन चारों में से किस साल में करी गई है? और अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अपने आप को ऐसे करके शाबाशी भी दे ही दो। क्या आंसर है इसका? 1949, आजादी के बाद 2 साल बाद इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना करी गई। राइट आंसर इज 1949। अगला आइए, नेक्स्ट। भारत के संविधान के कौन से भाग में इमरजेंसी की बात करी गई है? भारत के संविधान के कौन से भाग में इमरजेंसी की बात करी गई है? इधर आइए भाई। पार्ट नंबर 15 में इलेक्शन कमीशन की बात करी है और पार्ट नंबर 18 में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की बात करी है। और अगर मैं आपसे आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपातकाल की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज डी। हमने इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से बोरो किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया। समझ गए? चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन 9 आपके सामने ये रहा। भारत के लिए पहले सिख राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के पहले राष्ट्रपति मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, द आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह। राइट राइट आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह।
कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। अगला आइए नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों को बेटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम था सरकारिया कमीशन। हाँ, मैंने आपको आंसर दे दिया, बिल्कुल सही कह रहा हूं आपको मैं। 1983 में सरकारिया कमीशन बनाई गई, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। और यह बात सही रहेगी कि 1983 में कमेटी बनाई गई और 1988 में उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया। इसी रिपोर्ट के अंदर बात करी गई इंटर स्टेट काउंसिल की। इसी के अंदर बात करेगी बेटा किसकी? इंटर स्टेट काउंसिल की। अगर इंटर स्टेट काउंसिल की बात करूं तो आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ेगा? इनमें से किस आर्टिकल में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया था? 36 से लेकर 51 डीपीएसपी की बात करता है, 51A फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की बात करता है। लेकिन 2019 में इस आर्टिकल को समाप्त कर दिया और स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर से ले लिया। एनटीपीसी की ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 39A पूछा गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 39A आर्टिकल क्या बोलता है या 39A आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। अगला आइए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस हद तक लागू हो सकते हैं? कितना प्यारा और कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है मुझसे? कह रहा है अगर कोई इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करता है, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हो, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये डिसाइड करेगा बेटा केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है। अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कितने लोगों को लोकसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है? यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरी शाम को 6 बजे वाली क्लास देखी है या जिन बच्चों ने मेरी 4 बजे वाली क्लास देखी है वो तो इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं शायद वो ना दे पाए, है ना भैया? इधर आओ, ये मुझे कह रहा है, सिंपल कहानी है भाई, लोकसभा में पहले 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन 2019 में 104 नंबर का अमेंडमेंट आया जिसको 2020 में लागू किया गया। वहां से एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन को खत्म कर दिया है, तो राइट आंसर इज 0। लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नीति आयोग के चेयरमैन का नाम बताइए। देखो ऐसा है, अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो नीति आयोग में आपका एक चेयरमैन होगा, नीति आयोग में आपका एक वाइस चेयरमैन होगा और नीति आयोग के अंदर आपका एक सीईओ होगा। चेयरमैन कौन है? जो भारत का पीएम है वही चेयरमैन है। सुमन बेरी अभी वाइस चेयरमैन है और अभी रिसेंटली निधि छिब्बर जी को, किसको? निधि छिब्बर जी को क्या चुना गया? सीईओ चुना गया। तो राइट आंसर इज भारत का प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का चेयरमैन होगा। अगला आइए, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज इनिशियली चेयर्ड बाय, जो एआरसी कमीशन बनाई गई उस कमीशन का चेयरमैन सबसे पहले किसको बनाया गया? राइट आंसर इज मोरारजी देसाई को। राइट आंसर इज मोरारजी देसाई को। अगला आइए, निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? भाई जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, किसी को कुछ वोट मिलेंगे, किसी को कुछ वोट मिलेंगे, लेकिन इनको निर्विरोध चुन लिया, मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के 6 नंबर के प्रेसिडेंट है और इनको दोनों पार्टियों ने, रूलिंग ऑपोजिशन दोनों पार्टियों ने चुन लिया कि राइट आंसर इज बी। ठीक है भैया? अगला आइए नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन,
राज्यसभा में अगर बात करी जाए तो कितने लोगों को 1/3 लोग कितने साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं? पहली बात तो ये, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। जितने भी लोग राज्यसभा के अंदर आएंगे वो 6 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। अगला आइए, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ की बात करी गई है कि अगर किसी जगह पे मिलिट्री लॉ लगा हुआ है या मार्शल लॉ लगा हुआ है, मतलब उस जगह के प्रशासन पे आर्मी ने कब्जा कर लिया है, आर्मी के हाथ में आ गया, ठीक है, तो उसमें वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट को या तो खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। और यह बात आर्टिकल नंबर 34 में लिखी गई है। यह बात आर्टिकल नंबर 34 में लिखी गई है। अगला आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग की डिमांड या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड पहली बार अंग्रेजों के द्वारा इन चारों में से किस में मानी गई? अगस्त ऑफर में। कहां मानी गई? अगस्त ऑफर में। 1940 में अगस्त ऑफर आया, कहा कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, संविधान सभा बना लेना। तो भारत के कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने क्लियरली मना कर दिया कि हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज्य। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आपके सामने रहा, ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? इन चारों में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन चारों में से किसके आधार पर बनाया गया? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेस्ड ऑन, राइट आंसर इज इट वाज बेस्ड ऑन फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया था। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को बेटा एक बार आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले समय में रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ सुपर पास लाइव के अंदर जुड़ सकते हो। अगर मैं आप सुपर पास लाइव की बात करूं, 31 मार्च तक आपका यह ऑफर चल रहा है कि अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया तो आपको 1 साल का सुपर पास लाइव मिलेगा 849 रुपए का। लेकिन अगर आप 31 मार्च के बाद लोगे आपको मिलेगा 1 साल का 1499 रुपए का। अगर आप मेरी वीडियो 31 मार्च से पहले देख रहे हो या 31 मार्च को भी देख रहे हो तो अभी जाइए और 849 रुपए में सुपर पास लाइव में जुड़ जाइए, क्योंकि चाहे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे कोई लाइव कोर्स आए, मॉक टेस्ट आए, प्रीवियस ईयर पेपर आए या कोई नोट्स आए, जिन बच्चों के पास सुपर पास लाइव होता है उनको वो सब कुछ मिल जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी लाइव क्लास चलेगी, कोई मॉक टेस्ट आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आएगा, कुछ भी आएगा, आपको सुपर पास लाइव के अंदर मिल जाएगा। सर सुपर पास लाइव ले कहां से? जैसे ही आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको इस तरीके का एक लिंक दिखेगा कि बाय सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव पे आगे क्लिक करना, ये लिंक आपको सुपर पास लाइव पे लेके जाएगा। यहां पे जाके कूपन लगाना, एवीएस, क्या करना बेटा? एवीएस कूपन कोड लगाना। जैसे एवीएस कूपन कोड लगाओगे आपको 1 साल का सुपर पास लाइव मिलेगा। कितने का बेटा? सिर्फ और सिर्फ 849 रुपए का। अगर एवीएस कूपन कोड लगाओगे तो मिलेगा 849 का 1 साल के लिए, और 3 महीने का मिलेगा 399 के लिए। अब 3 महीने के लिए 400 रुपए दोगे, उससे बेटर 1 साल के लिए 850 रुपए दो। उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, आपको सब मिल जाएगा सिर्फ 849 में। और अगर आपने एवीएस कोड लगाया तो मेरी तरफ से आपको 3000 एमसीक्यूज की पीडीएफ 100% बिल्कुल फ्री एज अ गिफ्ट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।